दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 15 सितंबर सन 2024 रविवार। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। बाजार की हर खबर तक आपको पहुंचाने की प्रयासरत रहते हैं। खबर निकल के आ रही है कि काबुली चने में की कृत्रिम तेजी को लेकर कुछ व्यापारियों ने केंद्र सरकार से शिकायत की है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों पिछले लगभग 2 महीने में काबुली चने में एक तरफा तेजी बनी थी, जिसका अग्रिम अनुमान हमने आपको सबसे पहले दिया था। लेकिन ये अच्छी पैदावार और पर्याप्त स्टॉक के बाद हुई तेजी ये आश्चर्यजनक मानी जा रही है और इसमें कुछ व्यापारी इसके खिलाफ शिकायत भी कर रहे हैं। केंद्र सरकार जांच कमेटी बैठाने की तैयारी कर सकती है और कुछ व्यापारियों ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर करने का प्रयास कर रहे हैं। खबर निकल के आ रही है कि काबुली चने में कारोबार अभी बेहद सुस्त है। घरेलू मांगों के साथ निर्यातकों की लीवाली भी कमजोर बताई जा रही है और हल्की और मीडियम क्वालिटी काबले के चने की आवक मंडियों में बढ़ रही हैं और इसके दामों में गिरावट का रुख देखा जा रहा है। दोस्तों हमने आपको चने और काबुली चने पर देश की विभिन्न मंडियां और इंटरनेशनल मार्केट में बंदरगाहों पर क्या भाव है, इसके ऊपर एक पूरा एपिसोड अभी 1 घंटे पहले ही एपिसोड लोड किया है, उसको भी आप देखना बिल्कुल ना भूलें। गौरतलब है कि शनिवार को 14 सितंबर को काबुली चने कंटेनर कारोबार में 400 रुपये प्रति क्विंटल लुढ़का। वहीं नीलामी के दौरान इसमें हल्की तेजी दिखाई दी। मंडियों में काबुली चने की आर्टिफिशियल तेजी या कृत्रिम तेजी को लेकर इंदौर के कुछ कारोबारियों ने केंद्र सरकार से शिकायत की थी, जिसके चलते केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कुछ व्यापारियों को इंदौर के व्यापारियों को दिल्ली भी बुलाने के समाचार थे। वहां से लौटने पर कारोबारियों ने ये बताया केंद्र सरकार इस मामले की जांच कमेटी बिठाने जा रही है और वहीं इंदौर के कुछ व्यापारियों ने देश के शीर्ष वकील से जनहित याचिका लगाने के ऊपर भी बातचीत की है। बहुत संभव है कि काबुली चने की ट्रेडिंग को लेकर एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा सकती है, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। गौरतलब है कि ये आपस में गुटबाजी है कि कौन किसको डाउन करे, कौन किससे आगे निकले, ऐसा प्रतीत होता है। मध्य प्रदेश में काबुली चने की आवक 2000 बोरी के आसपास बने रहने के समाचार हैं और शनिवार को इंदौर कृषि मंडी में काबुली चने की आवक 600 क्विंटल की रही और नीलामी के दौरान निचले स्तर पर 9300 रुपये, जिसमें 200 रुपये की गिरावट थी। ऊपरी स्तरों पर 14465 के भाव प्रति क्विंटल के बताए गए थे। काबुली चना प्रीमियम के भाव 1710 पे रहे और काबुली चना कंटेनर के जो भाव थे वो 40 से 42 काउंट 15600, इसमें 400 की गिरावट। 42 से 44 काउंट 15300, 44 से 46 15000 और 58 से 60 काउंट 12100 के भाव हैं। 60 से 62 काउंट 12000 और 60 से 64 काउंट 11900 हैं और लगभग 400 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट के समाचार इसमें मिल रहे हैं। दोस्तों ये तो तय है कि काबुली चना और देसी चना दोनों के अवेलेबिलिटी, पैदावार, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दूसरी ओर काबुली चने के अंदर जो पिछले 1-1.5 महीने के दौरान जो एक तरफा तेज़ी दर्ज हुई, अब ये तो निश्चित है कि ये इतनी बड़ी तेज़ी इतनी आसानी से आती नहीं है। दूसरी ओर ये भी है कि देसी चने से इसका कंपैरिजन हो नहीं सकता, क्योंकि देसी चने की पैदावार वास्तव में बहुत कम थी, लेकिन काबुली चने की पैदावार काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद ये तेज़ी आना ये एक संशय पैदा करता है। दूसरा, अक्सर बाज़ारों के अंदर गुटबाजी, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के, ये भी एक परिपाटी रही है। ये अक्सर होता है जब एक तरफा तेज़ी हो जाती है तो कुछ व्यापारियों को बड़ा नुकसान होता है और कुछ बड़े व्यापारियों को फ़ायदा बड़ा होता है। तो ये आपस में गुटबाजी चलती है, एक दूसरे को से आगे निकलना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये कोई नई बात नहीं है, ये चलता है। लेकिन देखना भी है कि आगे क्या होगा। हम आपको लगातार अपडेट देंगे, विश्लेषण देंगे, आपसे लगातार बात करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।